नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूं आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कांग्रेस में शामिल होने के बाद यशपाल आर्य आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। उधर सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यशपाल आर्य 4 काले झंडों से डर गए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा सा वक्त बचा हो, लेकिन सियासी हलचल तेज है। खासकर दल बदल को लेकर माहौल खासा गर्म है। यशपाल आर्य कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। यशपाल आर्य ने कहा कि 2022 में बड़ा बदलाव आने वाला है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बाजपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में लोकतंत्र नहीं है और कांग्रेस में बोलने की पूरी आजादी है, लिहाजा वह अपने परिवार में वापस लौट आए हैं और इस साल के विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही विजय शंखनाद होगा। यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी को लेकर बीजेपी ने बड़ा निशाना साधा है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यशपाल आर्य बीजेपी में रहते हुए 4 काले झंडों से डर गए, इसी डर की वजह से वह कांग्रेस में चले गए। गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा एक परिवार है, लिहाजा कोई आए या जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गणेश जोशी ने यशपाल आर्य पर तंज कसते हुए कहा कि यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए 4.5 साल मलाई खाई और वापस कांग्रेस में चल दिए। देखिए, मैंने कहा ना, हमारा शंखनाद, विजय शंखनाद हल्द्वानी प्रभु राम की भूमि, रामलीला, वहीं लीला होगी। सर, कैसी परिस्थिति वहीं अपनी बात कहेंगे, अपनी बात को रखेंगे, वहीं से हुंकार भरी जाएगी और 4.5 साल का लेखा जोखा भी मैं जनता को, जनता के सामने रखना चाहूँगा। कि आपको दोबारा कांग्रेस में आना पड़ा है। देखिए, मेरा पूरा राजनीतिक जीवन शुरुआती समय एक कार्यकर्ता के रूप में स्टूडेंट्स था। कॉलेज छोड़ने के बाद सीधे मैंने राजनीति में प्रवेश किया तो कांग्रेस दिखाई दी, सीधे नारायण दत्त तिवारी जी दिखाई दिए और मैंने शुरुआत की, संघर्ष किया, मेहनत की। कांग्रेस ने अपनाया, कांग्रेस ने सम्मान दिया, कांग्रेस ने जगह दी, कांग्रेस ने पहचान दी और 40-42 साल ज़िंदगी के 40-42 सालों में यही मैं लगातार करता रहा हूँ और मुझे 42 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ मिला। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, युवक कांग्रेस का अध्यक्ष, मिनिस्टर दिया और केंद्रीय नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद भी हमेशा मिला। मैं सोनिया जी का बहुत ऋणी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, सम्मान दिया, जगह दी, अपने परिवार के बीच में जगह दी है। मुझे कहाँ से लड़ना चाहिए? जहाँ जो मेरी कर्म भूमि है, जिन्होंने मुझे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया है। मैं दिल से कह रहा हूँ, बाजपुर की जनता, महान जनता, युवा हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, माताएं हों, बहनों हों, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने उनकी सेवा की है एक सेवक के रूप में। मैंने अपने को कभी मंत्री नहीं माना, एक सेवादार माना। सेवा करने का जो मेरा जज्बा है, मैंने कहा ना कि मानवता से बड़ा, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। राजनीति में मैंने यही सीखा है। तो वही बाजपुर मेरी कर्मस्थली है, तो बाजपुर के अलावा जाऊँगा कहाँ? मेरी कहाँ ठौर है? मेरी ठौर कहीं हो सकती है? आपके आने से ये आगाज़ है, अभी कुछ और लोग आने वाले हैं। देखिए, इंतज़ार करिए। अब मैं अभी कोई ढोल नहीं पीटना है। आ रहे हैं, संपर्क में है? और देखिए, संपर्क में कोई नहीं है। मैं बताऊं भी आपको कैसे? अभी तो आप फिर पूरा प्रचारित हो जाएगा, सतर्क हो जाएंगे लोग। तो सब कुछ ठीक है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि किस तरह का माहौल है कार्यकर्ताओं में, मेरे साथियों में, मेरे जो अग्रज हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं। एक उत्साह दिखाई दे रहा है और ये वातावरण जो बन रहा है, इससे कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित है। 2022 में कांग्रेस का परचम फहराएगा, मेरा यकीन है, मुझे भरोसा है यहाँ की आवाम पर, यहाँ की महान जनता पर और अपने कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ताओं ने संकल्प ले लिया है कि हमें आगे बढ़ना है और परास्त करना है, और जब परास्त करेंगे उसके बाद तो कांग्रेस की विजय सुनिश्चित होगी। जो मैंने देखा है, अगर लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में है और कांग्रेस को मजबूत करना, सशक्त करना हम सब की जिम्मेदारी है। मैंने कहा ना कि लोकतंत्र, अगर कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस सशक्त होगी, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। शासन, अब कुछ शासन करना जानते हैं, कुछ विपक्ष में काम करना चाहते हैं, तो अंतर तो होता ही स्वाभाविक है। थैंक यू सर। बिल्ली के भाग से छीका फूट गया
एक कमज़ोर व्यक्ति 4 काले झंडे देख के घबरा गया तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हमारे साथ और लोग आए हैं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में। आज आपने काऊ जी का बयान भी अखबार में देख लिया होगा और भारतीय जनता पार्टी के में किसी के आने से फ़र्क नहीं पड़ता और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ग्रास रूट तक है, बूथ तक है। और 2022 में मैं 100 दिन के अंदर पुष्कर सिंह धामी ने अपने काम से जो छाप छोड़ी है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2022 में पुष्कर सिंह धामी कितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव हारने के डर से चले गए। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब उन्हें 4 काले झंडे दिखाए तो उन्हें सोचा कि साहब यहाँ तो वो होगा, अब 4.5 साल मलाई Hey there. बदल दिया। Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.